पैसिफिक ओशन की गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पूरी दुनिया के मौसम को तब्दील करके रख देगा। कुछ इतना पावरफुल होने वाला है कि पूरा अफ्रीका सूख जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स भड़क सकती हैं। यूरोप और अमेरिका को रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और इस हकीकत का नाम है एल नीनो। पैसिफिक ओशन की गहराइयों में एक ऐसा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है जिसकी वजह से साइंटिस्ट बहुत परेशान हैं। नॉर्मल हालत में ये मैकेनिज्म बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जब ये अपनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है तो इससे दुनिया भर के वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं और इस मैकेनिज्म को साइंटिस्ट कहते हैं एल नीनो। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज एल नीनो और ये सुपर एल नीनो में कैसे कन्वर्ट होता है और दुनिया भर के वेदर पैटर्न इससे किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पैसिफिक ओशन की तरफ। नॉर्मली पैसिफिक ओशन के अंदर जो हवाएं हैं वो एक पैसिफिक डायरेक्शन में चलती हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और साइंटिस्ट इन विंड्स को कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये विंड्स बेसिकली पैसिफिक ओशन की हीट को वेस्टर्न साइड पर ले जाती है, जहाँ इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड यानी साउथ अमेरिका के कोस्टल एरियाज के पास ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाता है और गर्म पानी ईस्टर्न एरियाज की तरफ चला जाता है। ये एक परफेक्ट और बैलेंस सिस्टम है जो पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न को रेगुलेट करता है, और अगर ये बैलेंस टूट जाए तो फिर एल नीनो जन्म लेता है। एल नीनो बेसिकली स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है छोटा बच्चा। जब कभी एल नीनो एक्टिव होता है तो पैसिफिक ओशन की जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं। इससे पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली तब्दील होना शुरू हो जाता है और इसका असर एटमॉस्फेयर पर भी पड़ता है। पैसिफिक ओशन में एक रीजन मौजूद है जिसे हम नीनो 3.4 रीजन कहते हैं। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के सेंटर में इक्वेटर के पास मौजूद है। जब इस रीजन का एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर अपने नॉर्मल रेंज से 0.5 सेल्सियस बढ़ जाए और ये कंडीशन तकरीबन 5 मंथ तक रहे तो एल नीनो ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखने में तो ये 0.5 सेल्सियस का जो चेंज है बहुत छोटा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एल नीनो इतना पावरफुल है तो सुपर एल नीनो कितना पावरफुल होगा। जब नीनो 3.4 रीजन का टेम्परेचर उसके एवरेज टेम्परेचर से 2 सेल्सियस बढ़ जाए तो सुपर एल नीनो ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पैसिफिक ओशन बेसिकली एक बहुत बड़ा हीट रिजर्वायर है। इसमें अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज भी आए तो उससे कितनी हीट रिलीज होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन का असर कॉन्टिनेंट्स पर भी पड़ता है और इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट मॉनसून सिस्टम पर पड़ता है, जिससे बिलियन ऑफ पीपल इफेक्ट होते हैं। साइंटिस्ट को बेसिकली जो बात सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि सुपर एल नीनो का जो टाइम इंटरवल है वो कम से कम होता जा रहा है। अब ये यहाँ पे बताना जरूरी है कि हिस्ट्री का पहला सुपर एल नीनो कब आया था और उसने कितनी तबाही मचाई थी। दुनिया का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड सुपर एल नीनो 1997 में रिकॉर्ड हुआ, जिससे पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 3 सेल्सियस तक बढ़ गया था और इस सुपर एल नीनो को नाम दिया गया था द मॉन्स्टर एल नीनो। इससे इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम जैसे मुल्क सीवियर किस्म के ड्रॉट्स में चले गए थे। कीनिया और सोमालिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स देखे गए। कैलिफोर्निया में मैसिव स्टॉर्म्स आए थे और बांग्लादेश की तबाही से तो आप सब वाकिफ हैं। ऑफिशियली तौर पर 1997 के एल नीनो से तकरीबन 23,000 लोग मरे थे और वर्ल्ड इकोनॉमी को तकरीबन $43 बिलियन का नुकसान हुआ था। अब जरा ये समझना जरूरी है कि एल नीनो सिर्फ पैसिफिक ओशन का मसला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबली कनेक्टेड है एक मैकेनिज्म से जिसे हम कहते हैं टेली कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अगर किसी हिस्से में भी टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। एल नीनो का साउथ एशिया के मॉनसून पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जब एल नीनो एक्टिव होता है तो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के ऊपर वेदर पैटर्न तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉनसून काफी वीक हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के काफी इलाकों में जो बारिशें हैं वो एवरेज लेवल से बहुत कम होती है, जिससे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया एल नीनो का सबसे क्लासिक विक्टिम है। जब कभी एल नीनो की फॉर्मेशन होती है तो ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न और ईस्टर्न एरियाज के अंदर ड्रॉट के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से वाइल्ड फायर के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। 2019 और 20 की वो वाइल्ड फायर्स आपको याद होंगी जिसे ब्लैक समर के नाम से भी जाना जाता है, और ये वाइल्ड फायर्स भी बेसिकली एल नीनो की फॉर्मेशन की वजह से ही आई थी। इन फायर से ऑलमोस्ट 3 बिलियन एनिमल्स की डेथ हुई थी और 18 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। एल नीनो के रियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एल नीनो इवेंट ग्लोबली तौर पर $3 ट्रिलियन तक का इकोनॉमिक डैमेज कर सकता है। एल नीनो से पैदा होने वाली हीट वेव एक और खतरनाक डायमेंशन है। एल नीनो ऑलरेडी हीट अप प्लेनेट को मजीद हीट अप
कैचअप कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की रिसर्च ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सुपर एल नीनो की फॉर्मेशन है उसका टाइम इंटरवल कम से कम होता जा रहा है। और इस सब में एक और भी कंसर्निंग ट्रेंड है जिसे हम कहते हैं ला नीना। ये टोटली एल नीनो से ऑपोजिट फिनोमेना है जिसके अंदर ड्रास्टिकली तौर पर फ्लैश फ्लडिंग होती है और दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होना शुरू हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो वेदर कंप्लीटली ऑसिलेट कर रहा है हायर एक्सट्रीम से लोअर एक्सट्रीम के दरमियान। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस की स्टडीज के मुताबिक अगर दुनिया का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से 1.5 सेल्सियस भी इंक्रीज होता है तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और इस इक्वेशन का सेंट्रल पार्ट होगा सुपर एल नीनो। लेकिन एक सवाल जो साइंटिस्ट पूछ रहे हैं और हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सुपर एल नीनो की हर वेव पिछली वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, या हमें वो काम करने चाहिए जो इस ट्रेंड को बढ़ने से रोकें? पैसिफिक ओशन की गहराइयों में तो ये जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ ये जवाब इंसानों के पास जरूर मौजूद है। कॉस्मिक होराइजन के साथ अपना ये सफर जारी रखें और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।